हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है मंडे का और डेट है 2 जून और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो चलिए अपना रूटीन कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले गेट खोलते हैं। आज ना हमारे यहाँ सुबह ही 4-5 बजे से इतना तेज़ तूफ़ान आ रहा था ना कि देखिए अभी बहुत ही ठंडी ठंडी हवा। और मतलब हवा तो एक होती है कि हवा, लेकिन ये तूफ़ान था। अभी ना कैमरे में आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही तेज़ तूफ़ान आ रहा था। और देखिए बीच बीच में ना कोई कोई बूंदें भी आने लगी थी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बारिश भी आने लगी है। कितना अच्छा मौसम हो गया। तो जी यहाँ पर देखिए मैं करूँगी अपने लिए एक गिलास गर्म सा पानी और उसको एंजॉय करूँगी। आज है हमारी वेट लूज जर्नी का 9वां दिन और गाइस आज हमें घर भी जाना है। मैं ना इसीलिए चैलेंज लाने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ही। लेकिन चलिए कोई नहीं, 9-10 दिन गए तो अच्छा है। तो अब आज हम घर जाएंगे और सोच तो रहे थे कि सुबह ही सुबह मतलब निकल जाएंगे, लेकिन सुबह ही सुबह बहुत ही ख़तरनाक मौसम हो रहा था। तो बस देखिए पानी लेकर आ गई हूँ और बैठ गई हूँ बाहर ही, क्योंकि आज तो बाहर इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस पूछो ही मत। तो बस पानी वानी अपना एंजॉय किया। हस्बैंड को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा क्या करना है, जाना है या नहीं। हमारा प्रोग्राम ना बाइक से जाने का था, क्योंकि गोलू तो जा ही चुका है, परी है और हम तीनों। तो हमने सोचा कि हम तीनों लोग बाइक से चले जाएंगे आराम से ठंड ठंड में। लेकिन मौसम तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि जैसा सोचा था ना उससे भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो फिर अभी बस यही इंतज़ार था कि मौसम कब ठीक होगा और कब हम लोग निकलेंगे। तो बस पानी मैंने पी लिया है और अभी ब्रश करूँगी। मुझे ना बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप ना ब्रश करने से पहले गर्म पानी पिया करो। मैंने कहा चलिए क्यों ना पहले ब्रश ही कर लेते हैं, उसके बाद ही पानी पियेंगे। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी से बातें चल रही थी, वो ही मैंने कहा बता दो क्या करना है क्या नहीं। बोल रहे थे कि बाइक से ना 3 लोग मतलब जा नहीं पाएंगे, हवा ज़्यादा तेज़ है। थोड़ी बहुत हवा होती तो निकल जाते, लेकिन बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। मैंने कहा क्या होगा ज़्यादा तेज़ में कहने लगे बाइक ना झोंक मारती है तो उससे ना फिर चला नहीं जाता है, बाइक गिरने का डर रहता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बारिश रुक जाएगी तो आराम से निकल जाएंगे मौसम जब ठीक हो जाएगा। तो बस अभी ब्रश कर लिया है और साथ साथ में मेरा वेट लूज़ रूटीन भी चल रहा है। आज तो अपना रूटीन करके ही जाऊंगी, जब तक घर हूँ सब कुछ अच्छे से ही करूँगी। और वहाँ जाने के बाद तो देखो कुछ नहीं होगा, और कहीं जाओ वहाँ जाकर एंजॉय ना करो तो बेकार है। देखो वेट लूज़ का क्या है, वेट लूज़ तो अपने हाथ में है, बढ़ा लो घटा लो जैसे मर्जी चाहे कर लो। तो मेरा तो यही है, अपने घर आऊँगी तो फिर से अच्छे से करूँगी और वहाँ जाकर अच्छे से एंजॉय करूँगी। तो चलिए कोई नहीं। और अगर हाँ आप घर में हो ना तो इस चैलेंज को अच्छे से करना पूरा। और अगर आप भी कहीं इधर उधर जा रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आप इंजॉय करो। और फिर मतलब छुट्टियों के बाद हम फिर से घर आकर मतलब वही है, जब हम अच्छे से फ्री हो जाएंगे ना सब चीज़ से तो फिर अच्छे से अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो बस देखिए अभी तो मैंने कहा चलो जब तक हूँ तो कर लेती हूँ। सोच तो रही थी कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्या, जब मैं लग जाती हूँ ना तो मैंने फिर बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली थी। और ऐसी कोई
आज की जितनी भी एक्सरसाइज थी ना मैंने सारी 30-30 के 2-2 सेट किए थे और 20-25 मिनट मैंने सारी एक्सरसाइज की थी। जो कि मैं बैठ के करती हूँ ना, ये वाली मैंने सारी ही एक्सरसाइज की थी। जो मैं खड़े होके करती हूँ वो वाली मैंने नहीं की थी। तो बस चलिए कोई नहीं, हो गई है जितनी भी हुई, मन को सुकून मिला कि चलो हाँ कुछ तो हो ही गया है हमारा वेट लूज़ रूटीन। तो उसके बाद देखिए आज ना मैंने मेथी वाला पानी लिया है, क्योंकि हस्बैंड जी ने ना अपने लिए बनाया था मेथी का पानी। फिर कहने लगे कि तुम भी पी लेना, तो मेरे लिए भी वो ही वाला पानी पका दिया था, जो कि मेथी का अपने लिए बनाया था, वो ही मुझे भी दे दिया था मेथी का ही। अब तो बारिश आने भी लगी और देखो फुहार सी पड़ रही है। अभी यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ नहाकर, और घर के कुछ कुछ काम भी मैंने निपटा लिए हैं। जैसे कि झाड़ू ही लगाई थी, पोछा लगाने का तो कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। और देखिए मैं ना आपको अपना सूट दिखा रही थी, ये येलो वाला सूट जो कि मेरा काफ़ी पुराना है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा ढीला आ रहा है, तो चलिए फटाफट से रेडी हो लेते हैं। डुगरू हो रहा, देख लो कैसे कर रहा। चलो जब इधर कर रहा था मैं, बाहर बांध दूंगा। मौसम अच्छा हो रहा है, ऐसा बांध ही दो बाहर। जब तो धूप लग रही थी, मैंने कहा धूप में कैसे रहेगा बाहर, जाओ उसे बाहर बांध आओ। डुग्गू ने घर से निकलते ही रोना शुरू कर दिया। डुग्गू बड़ा हरामी हो रहा आजकल। यही आंटी है, इसका ध्यान रखती है जो। हाय हाय हाँ। तो गाइज़ लगभग 12 साढ़े 11 बजे का टाइम है और अभी हम निकल गए हैं घर से। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने ससुराल, जो कि बहुत लोग जानते हैं कहाँ पर मैं रहती हूँ, मतलब मेरा ससुराल कहाँ पर है। और बस वहीं पर जा रहे हैं, अभी अपनी गली में ही हैं। और घर से ना मतलब कुछ भी नहीं खाया था मैंने। इन लोगों ने तो थोड़े थोड़े से कढ़ी चावल खा भी लिए थे, लेकिन मेरी इच्छा कुछ भी नहीं कर रही थी। तो बस जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने एक केला ले लिया था जो घर में रखे थे ना, तो बस वही फ्रूट मैंने कहा चलो रख लेते हैं, रास्ते में खाए जाएंगे। तो यहाँ पर बस वही खा रही हूँ और अपना घर से निकलेंगे और 2.5-3 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी 2 घंटे। आज हमें तो गाइस 4:30 बज गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं अपने मतलब यहाँ मशीन में, आरा मशीन में। यहाँ से बाइक उठाएंगे और जाएंगे अपने घर। घर पे ना हमारे यहाँ गाड़ी नहीं जाती है, बहुत ही छोटी छोटी सी गली है, तो गाड़ी ना यहीं लगानी पड़ती है। और यहाँ से वो बाइक उठा के फिर घर। 4:30 बज गए हैं। कितने बजे निकले थे हम परी? 12 बजे नहीं, 12 नहीं, शायद 1-1:30 बजे, 2 बजे निकले थे हम, 1:30-2 बजे। हाँ 1:30-2 बजे निकले थे घर से। 2-2.5 घंटे आराम से लग जाता है गाड़ी में, अपनी गाड़ी में। अगर बस से जाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए मिलती हूँ घर जाकर। उधर को चलना भी, ऊपर को गाड़ी पकड़ना चाहिए। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए हम पहुँच गए हैं घर पे और नाश्ता लग गया है, मतलब पानी वानी पिया, सबसे मिले विले। उसके बाद में मेरी देवरानी लगा दिया था नाश्ता, जो कि नमकीन है, बिस्किट है और कोल्ड ड्रिंक है। ये है मेरी देवरानी की छोटे वाली बेटी। और अवंतिका, साक्षी कहाँ है बता दो सबको। साक्षी कहाँ गई? साक्षी तो गाइस घर पे आ गए हैं। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी। मम्मी। दंजी। साक्षी, साक्षी याद आ रही है? कहाँ है दीदी?
हाँ। सिवाय फोन देख रहा है। परी बोल, बोलो जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। क्या कर रहा मेरा बच्चा, क्या कर रहा है मेरा बच्चा। मम 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 मम। आज इसका बर्थडे है, आप लोग ढेर सारा प्यार देना। यहाँ पर देखिए गाइज, मम्मी ने कर रखी है करेले बनाने की तैयारी। देखिए जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, उसी तरह से मतलब मम्मी बनाती है, मतलब मम्मी के तरीके से मैं बनाती हूँ। पहले ना मुझे करेले नहीं आते थे बनाने, लेकिन जब से मैंने देखा कि मम्मी इस तरह से बनाती है तो मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने मसाला वसाला भून के सारे करेले बनाने की तैयारी कर दी है। और शाम का टाइम हो गया था, और आज है मेरी देवरानी की बेटी का, छोटे वाली जो है उसका बर्थडे। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार देना और उसको आशीर्वाद देना। देवरानी कर रही है यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी, जो कि बनेगी सोया चाप, जो चाप होती है ना, तो उसकी सब्जी बनेगी। और मम्मी ने इधर बना दिए थे करेले। तो चलिए फटाफट से मिलकर करवा देते हैं काम। मैंने खैर ज़्यादा तो नहीं करवाया, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत तो मतलब बैठे बैठे रहता है कि चलो क्या ही करना है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी बोलने लगी कि आप टमाटर काट कर दे दो, तो बस वही टमाटर काट रहे हैं। और हस्बैंड पूछ रहे थे क्या बना रहे हो, मैंने कहा सोया चाप। सभी को हमारे घर में अच्छी लगती है, और मतलब अगर अच्छे से बन जाए ना तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए मैंने टमाटर काट दिए हैं, और इधर उसने चाप को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए कितनी मतलब एकदम करंची हो गई। और इसको ऐसे भी खाओ ना अगर नमक डालकर, तब भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके सारी ही चाप को फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई करके अभी ठंडा करने के लिए रखा है। देखिए साइड में आप लोग देख रहे हो, मसाला ठंडा हो जाएगा तो उसको भी पीस लेंगे, और उसके बाद फिर फटाफट से बन जाएगी हमारी सब्जी। तो चलिए करने देते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने कहा हाय हेलो कर लो तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो यहाँ पर आपको हाय बोल रही थी। तो बस चाप को ना थोड़ा सा फ्राई करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और ज़्यादा थी भी क्योंकि आज ना हमारी बड़े वाली जो नंद है वो भी आ रही हैं, जो कि बड़े वाली नंद वासु के मम्मी पापा वासु। तो यहाँ पर अभी खाना वाना बनाकर हमने तैयार कर दिया था टाइम से ही, और उसके बाद जो कि थोड़ा बहुत यही सजाने का होता है तो बस वो ही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सजाने वजाने का जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग सा लगता है। एक तो होता नहीं है, चिपकाते रहो छुट छुट के जाता है, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। बस ये हैप्पी बर्थडे वाला जो था ना, इसको फुलाकर इसको हम टांग रहे थे, लेकिन इसी से हमारी हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि हवा चलती है ना, पंखे चलते हैं, उतर उतर के जाते हैं, तो फिर मन नहीं करता। और गुब्बारे भी कुछ लगाओ तो ऐसे ही होता है। तो बस जो था वो लगा दिया है। यहाँ पर मेरी देवरानी बोलने लगी कि इसको भी तैयार कर दो। तो देखिए इसी का हैप्पी बर्थडे है, तो बस उसको फ्रॉक पहना दिया है। और बिल्कुल भी ना करवा नहीं रही थी कुछ भी। इतना ज़्यादा होता है ना, बच्चे बर्थडे होता है तो बच्चे करते ही हैं परेशान। लेकिन ना ये इतनी छोटी नहीं है, अभी ये 2 साल की है। तो 2 साल पे ना बच्चे जानने लगते हैं। जो पहला बर्थडे होता है उस पे बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए मैं उसको ना हल्की सी लिपस्टिक लगा रही थी, तो बिल्कुल भी ना लगवाने को तैयार नहीं हो रही थी। तो बस बहुत ही हल्का हल्का सा सब कुछ किया, फेस पे पाउडर, थोड़ी सी लिपस्टिक। सही लगवा ले आराम से, बड़ी मम्मी मारेगी। लगवा नहीं रही है, मेरे को नहीं लगवाए। से बात कर। हेलो देखो देखो मंदिर का देखो, बड़ी मम्मी को दिखा दो। तैयारी कर रही है बस। सजावट वगैरह तो कुछ भी नहीं करी, बस वो लगाया था बर्थडे यार। अभी को देखो ऊपर दिखाइए, कितनी परेशान हो रही। हाँ पापा जी को दिखा का हाय पापा जी कैसे कपड़े तो कर ले, कपड़े तो कर ले, ठीक है। बिंदी लगवा लो। ये रुकना ही नहीं। यहाँ पर आ गए हैं हमारी नंद और नंदोई जी। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, रात के ये 9 बजे के लगभग आए थे, और इंतज़ार हो रहा था दीदी का ही कि दीदी आ जाए तो बस केक कटवाएंगे। क्योंकि
9 बजे ना मतलब गांव में ना बहुत ज़्यादा लगने लगता है, शहरों में तो इतना सब जागते रहते हैं तो इतना नहीं लगता, लेकिन 9 बजे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर जैसे ही दीदी आए तुरंत एकदम कुछ भी नहीं, पानी वानी कुछ नहीं पिलाया था, बस केक कटवाने की तैयारी करने लगे हैं। तो यहाँ पर केक लगा देते हैं। देखिए केक कितना प्यारा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये इतनी परेशान हो रही थी कि बस रखते ही सार इसने चाकू मार दिया था एकदम केक में ना। और जो मेरी देवरानी की बड़े वाली बेटी है ना, वो गई अपने नाना के यहाँ पर। तो 2 बेटियां हैं मेरी देवरानी के, 1 बेटा है। बहुत कमेंट्स आते हैं, तो चलिए केक कटवा देते हैं। रियल वॉइस में आप एंजॉय कीजिएगा। रहने दे, बजना दे। ये ऊपर को कर दो, इसको ऊपर से उतार दो। जो उतार ही दो। कर दो बस। और फिर नहीं लग रही। चलो भाई केक तो न जाग तो यही वाला। ठीक कर आ जाओ। अभी चॉकलेट ऊपर को तो कर दो इसका। देखो दीदी पैसे नीचे ना गिर रहे हैं। तो बस मेरे फोन से अच्छा नहीं है। मुझे भी तो फॉलो करते हैं। हाँ। मुझे कह लो तो चलिए गाइज केक तो कट गया है, फटाफट से लगा देते हैं प्लेटें और फिर खाना वाना भी खाना है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो देखिए केक कटने के बाद एकदम कितनी हबड़ दबड़ सी हो जाती है ना। तो देखिए सारे हमारे परिवार के बच्चे, कोई भी बाहर के नहीं हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं। तो बस केक कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं था क्योंकि फिर खाने का भी प्रोग्राम था। उसके बाद यहाँ पर लगा दिया है खाना। देखिए हमारी चाप की कितनी टेस्टी सी सब्जी लग रही है, साथ में है बूंदी वाला रायता और चावल। तो ये प्लेट है वासु की, उसको खाना दे देते हैं और फिर जो जो कोई खाएगा सबको खिला देते हैं। वैसे तो ज़्यादा कोई नहीं है क्योंकि गोलू भी नहीं है और देवरानी की बेटी नहीं है, तो बच्चे ऐसे हैं नहीं। पर इन्हें मना कर दिया था कि मुझे अभी नहीं खाना है, तो बस पहले वासु को खाना खिलाया। उसके बाद में धीरे धीरे सभी ने अपना मतलब खाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। यहाँ पर फिर हमने देखिए, मैंने और मेरी देवरानी ने सबसे लास्ट में, हमारा यही होता है सबको खिलाने के बाद में फिर हम भी बैठ गए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मौसम ना वही थोड़ा बहुत आंधी तूफान सभी जगह आता रहता है, तो इसलिए ना इतनी गर्मी नहीं थी जितना हम सोच रहे थे कि वहाँ पर बहुत गर्मी होगी, लेकिन मौसम काफ़ी ठीक था। तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं और आपको मैं दिखा देती हूँ टाइम। अभी देखिए 11:15 बज रहे हैं। 11:15 बजे हम लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद बर्तन वर्तन साफ़ किए। तो चलिए अभी इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू रूटीन न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।